दोस्तों पीटीआई में जान डालने वाले शेर अफजल मरवत का अंदाज ही अलग है। सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर तरफ इन्हीं के दमदार डायलॉग सुनने को मिलते हैं। इमरान खान साहब के जेल जाने के बाद पार्टी को संभालने से लेकर नौजवानों में वलवला पैदा करने तक शेर अफजल खान मरवत का बहुत बड़ा हाथ है। इमरान खान की तरह इन्होंने भी बहुत शोहरत पाई। जैसे सियासतदान अवाम पर मुसलत होते हैं, ऐसे ही शेर अफजल खान मरवत इन सियासतदानों पे मुसलत हो चुके हैं। जहाँ जरा सी बात पर इनका पारा हाई हो जाता है, ऐसे ही ये मजाक करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए शेर अफजल खान मरवत की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं। अब इस अगली वीडियो में एक पटवारी सहाफी शेर अफजल खान मरवत के हत्थे चढ़ जाता है। मरवत साहब ने इस पटवारी की ऐसी चित्रोल की कि बेचारे का मुंह देखने वाला था। पीके में आप पर एक इल्जाम है कि आपको टिकटें फरोख्त करते हैं, इस तरह की चीजें भी सामने हैं। क्या इसमें सजा है? तो टिकटों का काम तो मेरे साथ नहीं है, हम तो कन्वेंशन कर रहे हैं, वो तो तंजीम के साथ है। और ये इल्जाम शायद आपने अभी बना लिया। नहीं, ये मैंने आप भी मुझे पटवारी लगते हैं। आखिरी बात ये बताइए। आखिरी बात मैं पटवारियों से बात नहीं करता हूँ। अब्दुल भी था उधर, उसको रिजल्ट नहीं दे रहे थे, उसने माइक पकड़ के कहा ना 3 घंटे का अल्टीमेटम देता हूँ, अगर मुझे पाम पोटी पाइप नहीं मिला तो फिर इधर दंगल होगा। लेके आया ना फिर। दोस्तों शेर अफजल खान मरवत मौलाना फजल रहमान के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। एक मीडिया टॉक में इनका कहना था कि अगर मैं डिस्प्लिन की गोली की वजह से भी मर गया तो इसका इल्जाम भी मौलाना फजल रहमान के सर होगा। मैं वादे कर देता हूँ कि अगर मेरा बाल भी बेका होता है, खुदा न ख्वास्ता अगर डिस्प्लिन की गोली से भी मैं मरता हूँ तो जिम्मेदार मौलाना और उसकी औलाद होगी। अब एक तरफ इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर का नाम वजीर आला केपी के नामजद कर दिया, दूसरी तरफ अवाम की डिमांड है कि मरवत साहब को कौमी असम्बली का स्पीकर बनाया जाए। अगर गलती से भी ऐसा हो गया तो शेर अफजल मरवत साहब मेंबरान कौमी असम्बली को साल साल उठक बैठक ही करवाते रहेंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को केपीके का वजीर आला बना दिया। अब डर ये है कि कहीं शेर अफजल मरवत को वजीर दफा न बना दिया जाए। सरफिरा है कहीं आगे पीछे कोई बटन दबा दिया तो थोड़े ही दिनों के बाद सुनने को मिलेगा कि इंडिया का प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब यार बात हो जाए पटवारियों को जलील करने की या फिर मजाकिया बातों से मंजी ठोकने की, शेर अफजल खान मरवत इस काम में एक्सपर्ट है। बाल ये सारे जो है ना पटवारी आधे गंजे। दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त 2 ही ट्रेंड चल रहे हैं, एक इमरान खान और एक शेर अफजल मरवत। एक तरफ लोग इमरान खान का नाम सेल कर रहे हैं और दूसरी तरफ शेर अफजल खान मरवत के नाम से नस्वार, टिक्की, टाफी, यहाँ तक कि पापड़ भी मार्केट में आ चुके हैं और लोग इन पापड़ों को धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। हाँ जी ऊपर ये शेर अफजल खान 25 से बंदा प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब 8 फरवरी को एक तरफ इलेक्शन हो रहे थे और हर पोलिंग स्टेशन में नून लीग को जितवाने की कोशिश जारी थी, दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत ने धांधली करने वालों पर लानतों की बरसात कर दी। ऑफिसर पे लानत हो। उन तमाम रिटर्निंग ऑफिसरों के खानदानों पे लानत हो। उन तमाम रिटर्निंग ऑफिसर के अफदाद पे लानत हो। दोस्तों जहां एक तरफ अवाम सियासतदानों से नफरत करती है, दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत लोगों की चुम्मी से ही जान नहीं छुड़वा पा रहे। लगता है अवाम को शेर अफजल मरवत से कुछ ज्यादा ही प्यार है। कन्वेंशन करते हुए शेर अफजल मरवत को हुजूम में से एक बंदा जबरदस्ती की चुम्मी दे देता है। नो 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 नो। सर मोहब्बत 2 जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। अब यार इलेक्शन के दौरान पीटीआई का हर एक उम्मीदवार पोलिंग बूथ में अपने फॉर्म 45 के लिए रोता रहा, लेकिन शेर अफजल मरवत ने रिटर्निंग ऑफिसर्स और आरओज को ऐसा डंडा दिया कि उन्होंने दौड़कर फॉर्म 45 शेर अफजल मरवत के हाथ में दे दिया। अरे रिजल्ट लेने अगर डीआरओ ने या किसी ने रिजल्ट में ली तो लाल किया, ये अब बात हमारे बस से बाहर है। खुदा की कसम उनका बैंड बजा देंगे। अब इस अगली वीडियो में भी शेर अफजल मरवत सहाफी के सवाल करने पर मजाकिया मूड में आ जाते हैं। एफआईआर का नाम सुनते ही इनका कहना था कि ऐसी एफआईआर में हम अपनी नस्वार भी नहीं रखते। नो 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 नो। ये दोबारा करे, मजा आ गया। नहीं आप दोबारा सवाल कर लो, मुझे मजा आ गया। हाँ
हम लोग ऐसी FIR में नस्वार भी नहीं रखते हैं इंशाल्लाह। ये उठ गया, ठीक है ना जी। ख्याल है कि 2045 में भी कहेगा कि हम 2045 तक तरक्की इसलिए नहीं कर सकेंगे मुमलिकत फ़तादात में 9 मई हुआ था। नवाज शरीफ को शेर का निशान दे दिया, मत मारी गई थी आपकी। कहाँ शेर और कहाँ ये टकला चोर। अब यार वीडियो के आखिर में बिला है ना, तो अब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, वीडियो देखते हैं और ना ही लाइक करते हैं। मतलब यार आखिर ये चल क्या रहा है? हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन न कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा।